बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, हर एक रुत में हम तेरा इंतज़ार करते हैं। ना तुम समझ सकोगे जिसे क़यामत तक, कसम तुम्हें हम हमेशा प्यार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त हमेशा अपने साथियों को, सभी गणमान्य साथियों को, सभी शिक्षाविद को, सभी सामाजिक कार्यकर्ता को, सभी कोरोना वॉरियर्स को, सभी हमारे डॉक्टर्स, सभी पूर्व सैनिक, सभी कार्यरत सैनिक, सभी मातृशक्ति, सभी बहनें, सभी अन्नपूर्णा किसान भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ और सुप्रभात कहता हूँ। शुरू करने से पहले आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को तहे दिल से बधाई, हार्दिक शुभकामना और सभी को बहुत बहुत ढेरों मुबारकबाद। जय हिंद। एक मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था, ये बहुत ही मार्मिक विषय है। हमेशा कुछ न कुछ नया कोशिश करता हूँ मैं लाने के लिए, अपने साथियों के लिए, अपनी मातृशक्ति के लिए। बोलते हैं कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे जो भाग्य विधाता हैं, जो जन्मदात्री हैं, उन्होंने ऐसे बनाया कि 100 मेल चाइल्ड का जन्म होता है, यानी पुरुष का कह लीजिए, और 100 फीमेल चाइल्ड का नहीं, बल्कि 100 नहीं, यहाँ पे 100 पुरुषों के जगह पे 100 पुरुष का जन्म होता है। मतलब 100 बच्चे का जन्म होता है, 116 बच्चे का जन्म होता है और 100 लड़कियों का जन्म होता है, यानी फीमेल चाइल्ड का जन्म होता है। जानते हैं क्यों? सुना है कि जब 14 साल तक के बच्चे होते हैं तो इसमें 16 लोग मर जाते हैं। उनका सर्वाइवल रेट जो है 116 में से 16 लोग मर जाते हैं, क्योंकि लड़के जो हैं उतने सहनशील नहीं होते हैं, लेकिन लड़कियों का जो जन्म होता है 100, वो 100 के 100 रह जाता है, इधर 100 मेल चाइल्ड रह जाता है, इसलिए प्रकृति का संतुलन बना रहता है। ये मैंने इसलिए ऐसा कहा कि वोमेन एम्पावरमेंट की जो बातें हमेशा चल रही हैं, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हो, चाहे हमारे विधायक का सीट हो, चाहे कहीं भी नौकरी की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स स्कूल कॉलेज, सब में जो है लड़कियों की जो भागीदारी है, उनकी अनिवार्यता है, ये सुनिश्चित की गई है। ये बहुत सारी अच्छी बातें हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कहा गया है कि 60 सुधरहि सतसंगति पाई और पास परस कुधातु सुहाई। इसको ऐसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक शिकारी था, वो दो तोता लेकर के बेच रहा था। एक तोता का जो खरीदार आया, वो आया कहीं से चोर डकैत, उसने एक तोते को खरीद लिया और दूसरे तोते को जो है एक धर्मात्मा मुनि जी ने, ऋषि मुनि जी ने खरीद लिया और दोनों का लालन पालन होने लगा। एक दिन एक इंसान कहीं से बाहर से जा रहे थे, वो बड़े थके मादे थे, रात हो रही थी। उन्होंने सोचा चलो विश्राम करते हैं, तो चले गए उस चोर डकैत के दरवाजे पे, जहाँ पे वो तोता पिंजरे में टंगा हुआ था। जैसे उस तोते ने देखा कि कोई आया, उसने कहा मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो। जैसे ही इस क्या बोलते हैं राहगीर ने सुना कि भाई ये तो तोता ही बोल रहा है मारो काटो, मारो काटो, इसका मतलब है कि ज़रूरी है किसी चोर डकैत या गलत लोगों का घर है, यहाँ पे जान को खतरा है, ये हमारे सामान उमान भी लूट लेंगे। वहाँ से वो चल दिए, पीछे मुड़ तेज चल हो गए, फौज के भाषा में पीछे मुड़ और तेज चल हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने जो गए तो देखा कि रास्ते में एक ऋषि का आश्रम है, वहाँ पे पिंजरे में तोता टंगा हुआ है। उन्होंने कहा कि जैसे उस तोते ने देखा, बोला कि आइए पधारिए, बैठिए, पानी पीजिए, भोजन करिए। ये राहगीर सोचा कि पक्का कुछ न कुछ जो है बात है, ये किसी अच्छे धर्मात्मा का ये तोता लगता है। उन्होंने जब वहाँ पर बैठ गए तो उस तोते से पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों कहा मुझे कि आइए बैठिए,
आपने नमस्ते किया, आपने पानी पीने के लिए बोला। और मैं एक दूसरे तोते के पास गया था, एक किसी के घर पे गया था, तो वहाँ बोला कि मारो काटो मारो काटो। तो उस तोते ने कहा कि देखिए वो भी तोता मेरा भाई ही है, हम दो भाई थे। एक शिकारी ने जो है हम दोनों को पकड़ लिया था, उसको जो है खरीद लिया किसी चोर डकैत ने, तो वो उनकी संगति में रह करके मारो काटो सीख लिया। और हमारे जो मालिक हैं ऋषि जी, मुनि जी, तपस्वी जी, इन्होंने मुझे जो परवरिश दी, यहाँ पे मैंने देखा कि बिल्कुल शालीनता से वो रहते हैं, सभी की तस्दीक करते हैं, सभी की तारीफ़ करते हैं, सभी को अपनत्व की भावना से समझते हैं। इसलिए मेरी आदत ऐसी हो गई। तोता तो तोता ही है, न वो तोता गलत था न ये तोता सही है, बल्कि परवरिश का असर हुआ है। ये मैंने ऐसा इसलिए कहा कि ये फिर आकर के घूम फिर करके वही बातें आती हैं कि आज इस समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है और बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। बस नज़रिया जो है, एक दूसरे को हम लोगों को देखने की ज़रूरत है, एक दूसरे को परखने की ज़रूरत है। इसी अच्छे नज़रिए से देखिए, कोई भी चुनाव होता है तो उस चुनाव में आपका ही एक ही वोट होता है, आप एक वोट के मालिक होते हैं। लेकिन आपका एक वोट गलत जगह अगर पड़ जाए तो दुर्गंध में चली जाती है, और अच्छे जगह पर चले जाए तो सुगंधित हो जाती है। तो अच्छे लोगों की संगति में अगर जो इंसान रहेगा तो पंचायत का भी तो विकास होगा, और बुरे लोगों के हाथ में कमांड अगर चला जाएगा तो बुरी संगति का हश्र क्या होता है वो अभी हम सभी देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान में परसों हमने देखा कि काबुल एयरपोर्ट पे 4-4 धमाके हुए, 73 लोग से ज़्यादा की मौत हो गई। लाश ऐसे छत बिछत पड़ी हुई है कि आपको देख करके आपको डर लगेगा, आपका मन जो है उद्विग्न हो उठेगा। मेरा यही कहना है कि कभी भी ऐसे लोगों को मौका आप मत दीजिए कि आपका पंचायत जो है बिल्कुल रेगिस्तान बन जाए, आपका पंचायत जो है बिल्कुल तालिबान बन जाए, आपका पंचायत जो है बिल्कुल ठीक ढंग से जो है विकास की तरफ गति लेने के बजाय जो है गर्त में जाकर के मिल जाए। यही समय है हम सभी को चेतने का। बार बार मैं अपने सभी साथियों से, अपने शिक्षाविद से निवेदन करता हूं, अपने पूर्व सैनिक भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप सभी जो है बढ़ चढ़ करके इस त्रिस्तरीय चुनाव में जो जिस कैटेगरी में है, जैसा जिसको औकात है, औकात इन द सेंस वो पैसे खर्च करने की औकात नहीं, जैसे आपके सामाजिक में ये है, आप उस हिसाब से आप खड़े होइए। और अपने पूर्व सैनिक भाइयों से कहता हूं कि अगर वो नहीं खड़े होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे अच्छे कैंडिडेट का वो साथ दें, जिससे कि उस पंचायत का निर्माण हो। पंचायत हमारा है, पंचायत हम सबका है, और चाहते हैं कि सभी लोग जो है, मैं सुन रहा था अपने प्रदेश महासचिव जी हैं, तेतरिया के हैं, वो कुशवाहा जी हैं, उन्होंने ठान लिया है कि तेतरिया पंचायत में उनके 14 तेतरिया प्रखंड में तुरकौलिया प्रखंड में 14 पंचायत है। उन्होंने 14 पंचायत का बीड़ा उठाया है कि हम इसको एक मॉडल पंचायत के तौर पे बनाएंगे। आप बताइए, वो प्रदेश के महासचिव हैं और उनकी सोच है सिर्फ और सिर्फ तुरकौलिया तक सीमित है कि तुरकौलिया प्रखंड को ही जो 14 पंचायत है उसको ही ये बनाएं। मैं पूछता हूँ कि ऐसी व्यवस्था करें जो लोग ऊपर बैठे हैं कि हर जगह जन जागरण करते हुए हर जगह अच्छे लोगों को लाने की कोशिश करें। और एक तुरकौलिया प्रखंड ही क्यों, रीगा प्रखंड क्यों नहीं, मधुबन प्रखंड क्यों नहीं, फेनहारा प्रखंड क्यों नहीं, आपका ढाका प्रखंड क्यों नहीं, चिरैया प्रखंड क्यों नहीं, शिवहर बेलसंड प्रखंड क्यों नहीं, आपका तरियानी प्रखंड क्यों नहीं, आपका शिवहर प्रखंड क्यों नहीं, आपका सूपी प्रखंड क्यों नहीं, आपका बैगनिया प्रखंड क्यों नहीं। हर प्रखंड को, मैं कहता हूं कि बिहार के जो 38 जिले हैं उसके जितने भी प्रखंड हैं वो सारे प्रखंड में ऐसी एक मिसाइल कायम हो जिससे कि सभी का कल्याण हो। क्योंकि विकास की गति अगर शुरू होती है तो गांव से होती है, वार्ड से होती है, पंचायत से होती है, प्रखंड से होती है, जिला से होती है, तब जाकर के राज्य होता है। तो नींव की ईंट को मजबूत करिए, उस नींव की ईंट को मजबूत करेंगे तो हम सभी का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामना। जय हिंद, जय बिहार, जय विकास, जय भारत।